हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का 15वां सेट शुरू करेंगे। सेट 14 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए 15वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में गैस के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से निरीसंग प्राणी कौन सा है? उदबिलाव। उदबिलाव जो है एक अर्धजलीय स्तनधारी जानवर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। इसकी 13 ज्ञात जातियां हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर उदबिलाव बाकी सभी महाद्वीपों पर मिलते हैं। ऑटर या उदबिलाव एक निरीसंग प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। एम्फीबिया है, तो एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को है। आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर जो है मैं आपको टिक कर देता हूं, तो सॉल्व करने के बाद आप अपना सही उत्तर मिला लीजिएगा। या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9/4। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 4:1। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर ऑप्शन ए, 60 डिग्री। 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1/24। क्वेश्चन नंबर 12 सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 11.1/9%। 2021 में पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? हरेंद्र सिंह को। बिहार के सारण के रहने वाले हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था? बैकुरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकुरेल ने 1896 में की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैकुरेल। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। यह गैस, तरल एवं ठोस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवित कोशिका में। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है? अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी सार्वजनिक जगह आम नागरिकों के लिए है। इसी अनुच्छेद में वर्णित है कि व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म और लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक
अधिकारिता उच्चतम जो है न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि गोवा और मणिपुर इसके अपवाद हैं। निम्नलिखित में कौन से वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? 1977 में। 1947 में देश की स्वतंत्रता के 30 वर्ष पश्चात 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हार का स्वाद चखा। आपातकाल के बाद 1977 में भारत के छठे लोकसभा चुनाव हुए। इस आम चुनाव में जनता ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया था। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दी। फिर कांग्रेस से ही अलग हुए 81 साल के मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुना गया। बिहार में किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। सर्चलाइट किस व्यक्ति से संबंधित है? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? CR दास ने। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा 33.1/3। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर ऑप्शन सी। 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 300। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक फसल सघनता है? शिवहर जिले में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के पतन में आर्य आक्रमण के समर्थक हैं व्हीलर। विद्वानों द्वारा आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना गया है। इसके मुख्य समर्थक व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैक, पिगट इत्यादि हैं। बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 20.3%। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है किशनगंज। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्बिंग पनडुब्बी का निम्नलिखित में से क्या नाम है? INS करंज। 2021 में जारी स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में निम्नलिखित में से शीर्ष पर कौन सा राज्य है? पंजाब। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है श्री रणधीर प्रसाद वर्मा। एक भारतीय पुलिस अधिकारी थे जो भारत के झारखंड के धनबाद में एक बैंक में डकैती के प्रयास में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वह अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि श्री रणधीर प्रसाद वर्मा है। पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से कहां पर आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जन सेहत की शुरुआत की। इस योजना को PM जय सेहत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में विश्व स्तर पर फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ बने मैत्री पुल का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश के साथ।
भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 9 मार्च को। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 3। बिहारी पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे देने की घोषणा हुई है? मोहन कृष्ण बोहरा को। भारत ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चाबहार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है? 4 मार्च को। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं के द्वारा। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं 1530 ईस्वी में बाबर का उत्तराधिकारी बन गया। उसे बाबर की छोड़ी हुई अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुमायूं के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। हुमायूं के पश्चात शेरशाह सूरी के शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का कई इतिहासकारों द्वारा उल्लेख किया गया है। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 रिंग्स। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बने हैं? कीरोन पोलार्ड। युवराज सिंह ने 2007 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, जबकि हर्षल गिब्स ने 2007 में 50 ओवर के विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय होने पर नया नाम क्या रखा है? संसद टीवी। भारतीय वायुसेना अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेगी, जिसका आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यूएई में। विश्व वन्यजीव दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? ऋषिकेश में। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है? घाना। निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? रूस ने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे मिला है? खाना बदोश को। इसरो ने निम्नलिखित में से किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? ब्राज़ील के। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? राजेश खुल्लर को। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतरशास्त्रीय बैठक का आयोजन किया? तो अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये जो है डोमिनिक थिएम ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ अर्थ चुना गया है? विद्युत मोहन को। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। लोनार झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो सेना प्रमुख MM नरवाने को। दांडी यात्रा की गई 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों का दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध अभियान था, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन पैक्ट दूसरे गोलमेज से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा
हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 38 जिला है। बिहार के शिवहर जिले में सर्वाधिक फसल सघनता है। म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाले सेना प्रमुख का नाम निम्नलिखित में से क्या है? मीन ऑन्ग हलेंग। मीन ऑन्ग हलेंग। लॉन्च ई रूपी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया, तो ये सही है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, तो ये भी सही है। इसे NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है, ये भी सही है। 2020 में लॉन्च किया गया, तो ये गलत है क्योंकि 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का सबसे पहला मामला देखा गया? तो चीन में, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का सबसे पहला मामला देखा गया है। वर्ष 2021 में भारत के नए लेखा महानियंत्रक निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो श्री दीपक दास, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अगस्त 2021 माह के लिए UNSC की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश ने संभाली है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, एक अस्थायी सदस्य के रूप में, और अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, भारत। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे मिला है? साइरस पूनावाला को। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, जिसमें असम की सीमा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये चारों की सीमा जो है भूटान के साथ लगती है, लेकिन बिहार की सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। भारत के निम्नलिखित में से कितने बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्राप्त हुई है? 14 बाघ अभयारण्यों को। निम्न में से डुडोंग है, तो समुद्री गाय। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? अब्दुल्ला शाहिद को। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, 450 गीगावाट। विभिन्न पदार्थ एवं उनके उपयोग दिए गए उनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए, जिंक ऑक्साइड बरसाती कपड़ों के निर्माण में, तो सही है। जिंक ऑक्साइड जो है यह जल विरोधी प्रकृति का होता है, इसका उपयोग बरसाती कपड़ों के उपयोग में किया जाता है। सिल्वर आयन दाग रोगी कपड़ों के निर्माण में, तो ये भी सही है। और इसके बाद सी और डी गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन बी जो यहाँ पे गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए और बी जो है इसका सही है। भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान में प्रस्तावित है? रांची में। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? कृषि में सार्वजनिक निवेश से अभिप्राय है सरकार द्वारा ऐसे निवेश जिससे कृषि के उत्पादन एवं कृषि उत्पादन में सहायक कारकों का विकास हो सके, तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो भारत में चावल के मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायता आदि प्रभावित करती है, तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? राजा जे चेलैया समिति के सिफारिशों से। चेलैया समिति कर सुधारों से संबंधित है। देश में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में प्रोफेसर राजा चेलैया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। रेपो दर का निर्धारण करती है भारतीय रिजर्व बैंक।
निम्नलिखित में से नाबार्ड किसके नियंत्रणाधीन है? भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवन प्रत्याशा सूचकांक सर्वाधिक है? केरल में। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु। टोडा जनजाति भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है। टोडा नाम टूड शब्द टोड जनजाति के पवित्र टूड पेड़ से लिया गया माना जाता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों को विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी की ओर आकृष्ट व प्रेरित करना है? 9 से 18 वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, ये भी सही। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, सही। एकल नागरिकता फ्रांस से, गलत। और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? गलत कथन को चुनना है आपको। तो पहला देखिए, राज्यपाल जो है राज्य की विधायिका का अंग होता है, तो ये सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, तो ये भी सही है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो ये गलत है और आपको गलत को चुनना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को किस रूप में परिभाषित करता है? भारत में संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। वास्तव में संविधान में आधारभूत अवसंरचना को स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर ही निर्भर करता है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सभी महिलाओं की आज्ञा का पालन करना, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? विनिवेश प्राप्तियां। कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? तो कैबिनेट से तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री जो सामूहिक रूप से मंत्रियों की परिषद होती है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। जो मंत्री संसद के निचले अथवा ऊपरी सदन का लगातार 6 महीनों तक सदस्य नहीं बन पाता तो उसको मंत्री पद छोड़ना होता है या संसद का सदस्य बनना पड़ता है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णायक प्राधिकारी कौन है? राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। पहला देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, तो ये सही है। राज्यसभा का विघटन, ये गलत। भारतीय संसद प्रणाली एक संप्रभु निकाय है, तो ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद एवं लोकसभा का पृथक अस्तित्व, गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? इमादपुर में।
निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? राजगिरी का। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने मगध की राजधानी राजगीर का निर्माण किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित कर महारानी विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान ये पटना कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल गए। इनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में 1936 में की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने। यह बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन में भी भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय रहे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम के द्वारा। दिसंबर 1884 में मद्रास में एक थियोसॉफिकल सम्मेलन के बाद सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 17 पुरुषों के साथ एक निजी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार तैयार किया गया। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसके द्वारा लिखी गई रचना हुमायूं नामा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उसके सौतेले भाई हुमायूं के जीवन का विवरण है। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य हुए युद्ध का भी वर्णन किया है। गुलबदन बेगम ने इसकी रचना फारसी भाषा में की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करने के लिए एक डीप अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है? तो सांसा। ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है? दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 94 थी। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। 2032 के ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर होगा? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। केंद्र सरकार ने जहाजरानी या शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? तो भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई? तो तत्कालीन मलई में।
भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत जूतों पर महिलाओं का अधिकार है? 14% पर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय। ऑप्शन ए होगा। एम.एन. रॉय को 1912 में हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1922 ईस्वी में बर्लिन ने द लैगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र निकाला। कानपुर षड्यंत्र केस में उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी। चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। पृथ्वी की उपसौर अवस्थिति किस महीने में होती है? जनवरी के महीने में। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 80%। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? तो फर्टिगेशन को खेतों में उर्वरक डालने की सर्वोत्तम तथा अत्याधुनिक विधि माना गया है। इस विधि में उर्वरकों को कम मात्रा में कम अंतराल पर पूर्व नियोजित सिंचाई के साथ दिया जा सकता है। इससे पौधों को आवश्यकतानुसार पोषक तत्व मिल जाते हैं और उर्वरकों का अपव्यय भी नहीं होता है। सामान्यतः जो है फर्टिगेशन में तरल उर्वरकों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दानेदार और शुष्क उर्वरकों को भी पानी में घोलकर इस विधि द्वारा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। किस क्षेत्र में ओजोन परत की कमी पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियों जो है उपर्युक्त में से अग्नि, चरने वाले, तृणभक्षी प्राणी और मौसमी वर्षा है। तो राइट आंसर जो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है वो आपको चुनना है। तो पहला देखिए, मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो ये गलत है, क्योंकि मोरिंगा एक फलीदार वृक्ष है परंतु सदापर्णी नहीं होता है। दूसरा देखिए, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। तो ये सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। तो ये भी सही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पाद में किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो 3, 4, 5 इसका सही है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 4 और 5। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि के क्षेत्र में। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? भारत में। पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों के प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए, पंजाब। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर की। तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका जो उत्पादन क्षमता है 1400 मेगावाट। बिहार का स्टेशन जिसे रेलवे की ओर से जारी सुंदर स्टेशनों पर बने वीडियो में शामिल किया गया है, कौन सा है? रेलवे की ओर से जारी सुंदर स्टेशनों पर बने वीडियो में मधुबनी व दानापुर स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक, मधुबनी और दानापुर। ये दोनों स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। इस सूची में देश भर से इस तरह के कुल 8 स्टेशनों का चयन किया गया है।
जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को क्या कहा जाता है? श्रामण। वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो नुहानी। बेंजीन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का कारण है? स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग आदि सभी बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ई होगा। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2018 के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो कच्चे माल के रूप में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू, चुकंदर का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है। तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति, ये तीनों उसका कारक है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है इसका सही है। पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो रैंकिंग में छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान जो है मिजोरम, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। तो मिजोरम का सबसे पहले आता है छोटे राज्यों में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों आज के वीडियो में 15वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 14 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देखिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16वां सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।